मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिल सके, और अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत इजी और बहुत ही डिलीशियस मटन कुन्ना की रेसिपी सिखाऊंगी। इसके लिए जो हमें चाहिए वो ये हैं, हाफ के जी हमें मटन चाहिए। ये विद बोन लिया है मैंने, हड्डी के साथ आपने लेना है, ठीक है। और इसको मैंने हाफ कुक कर लिया है और इसकी जो यखनी है वो भी मैं बीच में ऐड करूँगी। एक मैंने इसमें प्याज लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के हमें इसमें रेड चिली चाहिए, 1 टेबलस्पून भर के हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून भर के हमें सूखे धनिया का पाउडर चाहिए, 2 या 3 टेबलस्पून हमें आटे के चाहिए, नॉर्मल घर में आटा जो हम चक्की का आटा होता है वो वाला, ठीक है। 1.5 कप हमें घी चाहिए, ये हम ऑयल में नहीं घी में बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हांडी में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें घी ऐड करूंगी, इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने लाइट पिंक करना है बस। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करके फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी आपकी। ये देखें हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई और ये देखिए पिंक हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं है हमने इसको कुक करना। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसकी ख़ास चीज़ ये है कि इसमें टमाटर भी नहीं पड़ेगा, इसमें दही भी नहीं पड़ेगा, इसमें गरम मसाला भी नहीं पड़ेगा, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं पड़ेंगी। इस मटन के 2 नाम हैं, एक इसका चन्योटी मटन भी कहते हैं इसको और मटन कुन्ना भी कहते हैं इसको। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पका के फिर मैं इसमें मटन ऐड करूँगी। मटन को मैंने 1 चम्मच नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब मैं इसको इसमें भूनूंगी। सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने इसको बॉईल करते हुए सॉल्ट ऐड कर लिया था। रेड चिली डालूंगी, साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे। सूखा धनिया डालूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी कि ये जो प्याज है ये बिल्कुल सही तरह से घुल जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले हमारे नीचे ना लगे। इसको आप मिट्टी की हांडी में ही पकाइएगा, फिर इसका टेस्ट दुबारा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें मेरा मटन और मसाला देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसको और थोड़ा सा पका के तो इसमें पानी ऐड करूँगी। आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब मैं इसी की यखनी इसमें ऐड करूँगी जो बच गई थी मटन को बॉईल करते हुए, वो ऐड करूँगी। अब आप इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि आप ये मटन बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। अब ये आपने अपने लिहाज से, अपने मटन के लिहाज से पानी इसमें ऐड करना है कि आपका मटन कितनी देर से गल जाता है। अगर जल्दी गल जाता है तो फिर आप कम ऐड करेंगे, अगर देर लेता है तो फिर थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर लें। इस स्टेज पे आप इसमें नमक और इसकी मिर्च भी टेस्ट कर लें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये देखिए मटन हमारा बिल्कुल गल चुका है, सालन भी ठीक हो गया शोरबा इसका, लेकिन अभी पतला है क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी नहीं ऐड किए, दही भी नहीं किया और एक छोटी सी प्याज ऐड की है दरमियाने साइज़ की, मीडियम इसमें प्याज ऐड की है हमने। तो इसलिए अब मैं इसको गाढ़ा करने के लिए ये आटा डालूंगी। जैसे निहारी को थिक करने के लिए भी आटा डालते हैं, इसी तरह हम इस कुन्ने में भी इसको थिक करने के लिए आटा ऐड करेंगे। ये देखें आटे का मैंने इस तरह का बैटर बना लिया पतला सा, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए आपको, ठीक है, वरना आपके शोरबे में, सालन में ये आएंगे मुँह में फिर। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी, साथ साथ मिक्स करती रहूँगी। सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप देखें आपको कितना पतला चाहिए और कितना गाढ़ा चाहिए तो आप और ऐड करें।
अगर पतला चाहिए तो देख लें, आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से इसमें ये ऐड करें, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये देखिए ये सारा चला गया। अब मैं इसको 5-10 मिनट पकाऊंगी, फिर इसको मैं हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। 1/2 टीस्पून इसमें मैं स्याह ज़ीरा डालूँगी, काला ज़ीरा डालूँगी। इसमें आपने गरम मसाला वगैरह नहीं डालना, आपने अब इसमें थोड़ा सा काला ज़ीरा डालना है, हाथ से मसल के आप इसमें वो डाल दें बस। और आप इसको हल्की आंच पे पकने दें, 10 मिनट के लिए आप इसको हल्की आंच पे पकने दें।